नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे बुध ग्रह से संबंधित क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन से रोजगार होते हैं, कौन कौन से व्यवसाय होते हैं। जो हमारी वर्तमान में सीरीज चल रही है वह ग्रहों से संबंधित क्या क्या कार्य, क्या क्या रोजगार, क्या क्या व्यवसाय होते हैं इसके ऊपर चल रही है। किसी भी व्यक्ति के लिए उसके जीवन के आरंभिक क्षणों में जब उसे करियर का डिसीजन लेना होता है, करियर का चयन करना रहता है, अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य, कुछ ना कुछ रोजगार, कुछ ना कुछ व्यवसाय का उसे चयन करना रहता है, तो एक सही चयन, एक सही चुनाव उसको जीवन में कम मेहनत में बड़ी अच्छी सफलता दिला देता है। लेकिन अगर उसका चुनाव, अगर चयन गलत हुआ तो उसे जीवन में काफी संघर्षों का सामना करना पड़ता है और अपेक्षा के अनुरूप उसे फल भी प्राप्त नहीं होते, न धन प्राप्त होता है, न यश, न कीर्ति। लेकिन अगर चयन सही हुआ है, अगर व्यक्ति ने चुनाव सही किया है, करियर का, आजीविका के क्षेत्र का चुनाव सही किया है, तो व्यक्ति को अपने जीवन में अपने मेहनत के अनुरूप, मेहनत के रिस्पॉन्स में अपार सफलता प्राप्त होती है, धन भी प्राप्त होता है, यश भी प्राप्त होता है, कीर्ति और प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। अब जब हमें किसी भी जातक की कुंडली में उसके करियर के बारे में डिसीजन लेना हो या करियर के बारे में विचार करना हो, तब हम कुंडली के दसम भाव का विचार करते हैं। दसम भाव और दसम भाव के स्वामी दशमेश का। अगर दसम भाव और दसम भाव के स्वामी दशमेश की स्थिति कुंडली में बेहतर है, अच्छी है, बलवान है और उस लग्न विशेष के लिए शुभ और फेवरेबल है, तब तो जातक को कम परिश्रम में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अगर दसम भाव एफ्लिक्टेड है और उसका स्वामी दशमेश कुंडली में अशुभ स्थान में है, मतलब त्रिक स्थान 6, 8वें और 12वें स्थान में है, बहुत पाप ग्रहों से पीड़ित है या फिर अपनी नीच राशि में है, तब जातक को अपने रोजगार के क्षेत्र में काफी संघर्ष करना पड़ता है और कई बार तो उसे कई रोजगार अपने कई बार बदलने भी पड़ते हैं, तो भी उसके बावजूद जाकर के उसे अपने मेहनत के अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के ऊपर। अगर बुध ग्रह आपकी कुंडली में फेवरेबल है, अच्छी स्थिति में है, शुभ भावेश होकर के शुभ भाव में बैठे हैं, जैसे केंद्र में या त्रिकोण में, धन स्थान में या लाभ स्थान में, मतलब 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए, और बलाबल के साथ साथ किसी शुभ भाव में बैठे हैं, तो आप, और साथ ही साथ बुध कुंडली में दशम भाव या दसवें से संबंध किसी प्रकार बना रहे हो, तब आप बुध ग्रह से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं। कुंडली में बुध ग्रह अगर दसम भाव खुद दशमेश है, अगर मान लीजिए बुध अगर कुंडली में खुद दशमेश है तो सो फार सो बेस्ट। अगर बुध कुंडली में दसम भाव में स्थित है, या फिर बुध दसम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, या फिर बुध दसम भाव के स्वामी दशमेश के साथ युति में है, या फिर बुध दशमेश के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, या फिर बुध और दशमेश परस्पर दृष्टि संबंध बना रहे हैं, या फिर बुध और दशमेश परिवर्तन राज योग बना रहे हैं, मतलब बुध और दशमेश या तो परस्पर दृष्टि संबंध बना रहे हो, या तो बुध और दशमेश राशि परिवर्तन योग बना रहे हो, या फिर दशमेश बुध के नवांश में हो और बुध की जो स्थिति जन्म कुंडली में बहुत अच्छी हो, बहुत बेहतर हो, बहुत फेवरेबल हो, बलवान हो, स्ट्रांग हो, तो ऐसी दशाओं में अगर इस प्रकार की स्थिति किसी प्रकार से आपकी कुंडली में बन रही, तब आप बुध ग्रह से संबंधित रोजगार, व्यवसाय या कार्य कर सकते हैं। तो बुध के कार्य समझने से पहले हमें कुछ बुध को समझना पड़ेगा। बुध ग्रह कुंडली में एक ऐसा ग्रह है कि जो कि आपकी बौद्धिक क्षमता का कारक ग्रह है, आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है, मेंटल, आप कितने इंटेलेक्ट है इस बात की आपकी एबिलिटी को दिखाता है। व्यापार का कारक, बिजनेस का कारक बुध ग्रह को बताया गया है। तो अगर कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति बेहतर है तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं अपना। जो बुध ग्रह होता है वह आपको लॉजिकल स्किल देता है, मतलब कैलकुलेटिव पावर देता है, एनालिटिकल स्किल देता है, गणितीय पावर देता है, मैथमेटिकल स्किल देता है, आपको लॉजिकल पावर देता है, किसी चीज के तर्क वितर्क करने की शक्ति आपको प्रदान करता है बुध ग्रह, आपको बहुत लॉजिस्टिक्स ब्रेन प्रदान करता है।
एनालिसिस की पावर देता है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल देती है। जब बुध आपको तर्क वितर्क की करने की बहुत अच्छी शक्ति प्रदान करता है। अगर बुध आपकी कुंडली में बेहतर है तो आप वाक चतुर होंगे, मतलब वाक कला में चतुर होंगे। आप अपनी बोलचाल की शैली से बड़ी आसानी से दूसरों को प्रभावित कर लेते होंगे। जब बुध अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, बलवान हो, तब व्यक्ति की बोलचाल की कला में अत्यंत प्रभावशाली होती है, तर्क संगत होती है, मतलब ऐसा व्यक्ति तर्क वितर्क करने में माहिर होता है। आपको एनालिसिस की पावर देगा, एनालिटिकल पावर देगा, लॉजिकल पावर देगा, कैलकुलेटिव पावर देगा, मैथमेटिकल स्किल देगा। बुध आपको इंटेलिजेंस का कारक है। बुध ज्योतिष शास्त्र में इंटेलिजेंस का कारक ग्रह है, और अगर बुध आपकी कुंडली में बेहतर है, स्ट्रांग है, मजबूत है, फेवरेबल है, तो आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगा, आपको बौद्धिक क्षमता उच्च स्तर की देगा। साथ ही साथ कुंडली में व्यापार का कारक ग्रह भी बुध को कहा गया है। और काल पुरुष की कुंडली में मित्रों बुध को तीसरे भाव का और छठवें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। और अगर हम जन्म कुंडली की बात करते हैं तो जन्म कुंडली में बुध को तीसरे भाव का और 10वें भाव का कारक ग्रह बताया गया है। और मैंने आपको बुध की स्पेशलिटी, उसके फीचर्स बताए ही। तो बुध से संबंधित कौन कौन से कार्य हो सकते हैं? बुध ग्रह से संबंधित वो कार्य हो सकते हैं जहां बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो। ऐसे कार्य हो सकते हैं जहां पे बहुत एनालिसिस पावर का इस्तेमाल हो, एनालिटिकल पावर का इस्तेमाल हो, लॉजिकल स्किल इन्वॉल्व हो, कैलकुलेटिव चीजें इन्वॉल्व हो, कि गणना करना किसी चीज में इन्वॉल्व हो, गणितीय पावर देता है, मैथमेटिकल स्किल बुध ग्रह प्रदान करता है। तो जहां कहीं बहुत ज्यादा ब्रेन का एप्लीकेशन हो, वैसे काम आप बुध ग्रह की वजह से कर सकते हैं। जहां कहीं पे बोलचाल की दक्षता को दर्शाना हो, बोलचाल की अच्छी स्किल को दर्शाना हो, बोलचाल की अच्छी कला को दर्शानी हो, तो वहां पे आप बुध से संबंधित कार्य कर सकते हैं। वो जैसे कार्य आप कर सकते हैं। लेट अस सपोज अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे, क्योंकि बुध को व्यापार का भी कारक ग्रह कहा गया है, बिजनेस का भी कारक ग्रह गया है, तो आप बिजनेस कर सकते हैं, वेदों का अध्यापन कर सकते हैं, और लेखन कार्य, क्योंकि मैंने बताया आपको बुध ग्रह इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, तर्क वितर्क करने की क्षमता देता है, आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर करता है, कम्युनिकेशन स्किल को शार्प करता है और बहुत बढ़िया कर देता है। तो आप लेखन कार्य जैसे राइटिंग के क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ज्योतिष से संबंधित कार्य, बुध अगर कुंडली बहुत अच्छा है तो चूंकि बुध इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, आपको इंटेलिजेंस देता है, आपकी बौद्धिक क्षमता को, आपकी बौद्धिक क्षमता को बहुत ऊंचा उठाता है, तो आप ज्योतिष संबंधित कार्य भी कर सकते हैं, प्रकाशन का कार्य कर सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, जहां पे अकाउंटेंसी हो, कुछ गणना करना हो, मैथमेटिकल स्किल रिक्वायरमेंट हो, स्टैटिस्टिकल स्किल आपको बुध देते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना बुध आपको देते हैं। तो आप चार्टेड अकाउंटेंट, जहां पे बहुत ज्यादा ब्रेन का एप्लीकेशन हो, बहुत ज्यादा ब्रेन अप्लाई हो, बहुत ज्यादा दिमाग लगे, तो वो सारे काम बुध से संबंधित होते हैं, वो कार्य आप कर सकते हैं। मुनीम का काम, शिक्षक का काम, टीचिंग का काम भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बुध आपको इंटेलिजेंस देता है, उच्च स्तर का बौद्धिक क्षमता देता है, तो आप शिक्षक का कार्य भी कर सकते हैं। गणितज्ञ हो सकते हैं, मैथमेटिशियन हो सकते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज आप अपनी चला सकते हैं, वकील हो सकते हैं, क्योंकि बुध जो आपको तर्क वितर्क, डिबेटिंग स्किल देता है, अकाउंटेंसी स्किल देता है, अकाउंटिंग स्किल देता है, स्टैटिस्टिकल स्किल देगा, तो आप वकील का भी काम कर सकते हैं, ब्याज पे पैसा दे सकते हैं, शेयर मार्केट में भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि बुध इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगा, स्पेकुलेटिव पावर, स्पेकुलेशन की पावर, किसी चीज का पूर्वानुमान लगाने की पावर भी बुध ग्रह आपको देते हैं, तो आप शेयर मार्केट में भी जा सकते हैं, कंप्यूटर से संबंधित जॉब कर सकते हैं। वाणी प्रधान कार्य, वो कार्य जहां पे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो, अच्छे लेवल का कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व हो, जहां पे कम्युनिकेशन स्किल किसी भी व्यक्ति बहुत मायने रखती हो, वो जैसे कार्य आप कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह अच्छी है, स्थिति में है, फेवरेबल है, और दसम भाव से या दसम भाव 10वें से उसका किसी न किसी प्रकार संबंध बन रहा है, तो आप वाणी प्रधान कार्य, मतलब कम्युनिकेशन स्किल, जहां पे कम्युनिकेशन स्किल बहुत महत्व रखती हो, बहुत मायने रखती हो, वो काम भी आप कर सकते हैं। एंकरिंग का काम कर सकते हैं। काव्य रचना, काव्य रचना, क्योंकि बुध जब आपको इतनी सारी चीजें देगा, इमेजिनेशन की पावर आपको देता है, और क्रिएटिविटी आपको प्रदान करता है, रचनात्मकता प्रदान करेगा, सृजनात्मकता प्रदान करेगा, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आपको देगा, तो आप काव्य रचना भी कर सकते हैं, मतलब पोएम राइटिंग, और कथावाचक भी हो सकते हैं, आप कहीं पे स्टोरी टेलर भी हो सकते हैं, जैसे बहुत जहां पे लोग कह लीजिए कि मोटिवेशनल लीडर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीच देते हैं,
कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जिससे अगले को मोटिवेशन हो, कुछ स्टोरीज ऐसी टेल करते हैं जिससे आगे मोटिवेशन हो। तो आप कथावाचक की भूमिका में भी काम कर सकते हैं। गायन विद्या, संगीत, क्योंकि बुध आपको बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल देता है, आपकी आवाज को, आपकी बोली को तर्क वितर्क की क्षमता प्रदान करता है। तो आप गायन विद्या के क्षेत्र में भी आगे जा सकते हैं। गणित व कॉमर्स के अध्यापक हो सकते हैं, गणित व कॉमर्स के अध्यापक हो सकते हैं। समाचार पत्र ऐसी चीजें जहां पे पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो, जहां पे बहुत ज्यादा ब्रेन का एप्लीकेशन हो, बहुत ज्यादा जहां पे कैलकुलेशन स्किल या फिर बहुत लॉजिस्टिक स्किल या बहुत स्टैटिस्टिकल स्किल या बहुत मैथमेटिशियन स्किल या बहुत कैलकुलेटिव स्किल इस्तेमाल हो, वो सारे काम, इस तरह के सारे काम बुध से संबंधित होते हैं। और बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। पुरोहित का काम आप कर सकते हैं। ब्रोकिंग, दलाली के कार्य, मतलब ब्रोकिंग का काम, बहुत लोग जैसे ब्रोकिंग का भी बिजनेस करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में ब्रोकिंग करना, जमीन खरीदे बेचने में ब्रोकिंग करना। तो ब्रोकिंग के काम में भी आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी और फेवरेबल है। वाणिज्य संबंधित, चूंकि बुध को व्यापार का कारक ग्रह कहा गया है, बिजनेस का कारक ग्रह कहा गया है, तो आप वाणिज्य, कमर्शियल व्यवसाय भी आप कर सकते हैं, मतलब कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज करके भी आप अपने जीवन में पैसा कमा सकते हैं। टेलीफोन विभाग में काम कर सकते हैं, क्योंकि टेलीफोन विभाग में कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है। और मैंने बताया बुध अगर कुंडली में बहुत अच्छा है तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, तो आप टेलीफोन विभाग में भी जा सकते हैं। डाक विभाग में जा सकते हैं, जहां पे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना इन्वॉल्व हो, तो वो सारे काम बुध से संबंधित होते हैं। और बुध की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी है तो वो सारे काम आप कर सकते हैं। कोरियर संबंधित काम आप कर सकते हैं, यातायात संबंधित काम आप कर सकते हैं, पत्रकारिता, जर्नलिज्म आप कर सकते हैं, मीडिया के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, संचार क्षेत्र में आप जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, लेखाकार हो सकते हैं, फोटो स्टेट की मशीन चला सकते हैं, टाइपिस्ट हो सकते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई इन्वॉल्व हो, लॉजिकल स्किल इन्वॉल्व हो, एनालिटिकल स्किल इन्वॉल्व हो, एनालिसिस की स्किल इन्वॉल्व हो, कल मैथमेटिशियन स्किल इन्वॉल्व हो, अकाउंटेबिलिटी इन्वॉल्व हो, अकाउंटेंसी इन्वॉल्व हो। ये सारे काम बुध से संबंधित होते हैं। तो कहीं भी जहां पे ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कहीं भी स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस करनी हो, ये सारे काम बुध ग्रह से संबंधित हो। तो जिन भी किसी कार्य में इस तरह की स्किल रिक्वायर हो तो वो काम आप कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है। टाइपिस्ट हो सकते हैं, सेल टैक्स विभाग में काम कर सकते हैं, आयकर विभाग में काम कर सकते हैं, हास्य रंग के चित्रकार या कलाकार हो सकते हैं। मित्रों, मूल चीज ये है कि बुध आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल देता है। अगर बुध कुंडली में अच्छा है तो व्यापार का कारक है, तो आपको बिजनेस में भी सफलता दिलाता है, व्यापार में भी सफलता दिलाता है। और आपकी कोई भी ऐसी चीजें जहां बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई इन्वॉल्व हो, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन स्किल, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिविटी, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो, तो सारे कार्य बुध से संबंधित हैं। तो अगर बुध आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड बुध ग्रह के ऊपर, बुध ग्रह से संबंधित क्या क्या व्यवसाय होते हैं। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।